सो हाय गाइस, मैं आ चुकी हूँ एक और रीडिंग लेकर। रीडिंग का टॉपिक है क्या है आपके पार्टनर के आज के थॉट, क्या सोच रहे हैं इस वक्त, अभी इस वक्त आपके पार्टनर के दिल दिमाग में क्या चल रहा है। हम यही रीडिंग ले रहे हैं, तो आप अपने मन में लीजिए अपने पार्टनर का नाम। हम देख लेते हैं उनके दिल दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है। ब्रोकन मिरर्स, egg on their faces, mind games, controversy, soul contact। डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड करें, प्लीज़ हमें बताएं व्यूअर्स के पर्सन के मन में क्या चल रहा है। स्नूपिंग, रिकंसाइलेशन, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, मेक इट रेन एंड डिटरमाइंड। तो व्यूअर्स पहले हम देख लेते हैं पर्सन के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है। देखिए, आपके पर्सन के दिमाग में आप भी इस वक्त कुछ ऐसा चल रहा है जैसे ये इंसान को ये फील हो रहा है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट था, कोई सोल का कॉन्ट्रैक्ट था जो इन्होंने ब्रेक कर दिया आपसे। आपके साथ इनका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन था, कोई ऐसा कनेक्शन जो पिछले जन्मों से चलता आ रहा था। उस रिलेशन के साथ में चलने के कारण जो भी चीज़ें स्ट्रगल आपकी लाइफ में आए, जो भी इस रिलेशनशिप के बीच में आए, उसकी वजह से वो सोल जो कॉन्ट्रैक्ट था वो टूट गया। आपके साथ जो एक सोलमेट का रिलेशन था वो टूट गया। जो स्पिरिचुअलिटी चीज़ें जो आपसे जुड़ी हुई थी, स्पिरिचुअली चीज़ें जो इनको हील करती थी, वो चीज़ें कहीं पीछे ना पीछे छूट गई हैं। और वो छूटी क्यों? क्योंकि उस कॉन्ट्रैक्ट में इस इंसान ने अपनी तरफ से लॉयल्टी नहीं रखी। इस इंसान ने 10 लोगों को उस रिलेशनशिप में शामिल किया, थर्ड पार्टी को उस रिलेशन में शामिल किया, आपसे चीज़ें छिपा ली, आपसे चीज़ें नहीं बताई, आपको सच नहीं बताया। इस वजह से ये रिश्ता जो है वो चूर चूर होकर बिखर चुका है। इस वक्त की कंडीशन इस इंसान की ये है। और जिस इंसान के साथ इस इंसान ने थर्ड पार्टी क्रिएट की है, जिस इंसान के साथ में ये इंसान चला गया या आपसे चीज़ें छिपा ली और सारी की सारी चीज़ें आप ही के ऊपर डाल दी कि आपकी वजह से हुआ, आज वो सब चीज़ें इस इंसान को अपना किया हुआ ड्रामा नज़र आ रहा है। आज समझ में आ रहा है कि यार मैंने क्या कर दिया, मैंने अपनी चीज़ों को जितना छिपाने की कोशिश की, आज मेरे सारे इन करतूतों की वजह से मेरा वो जो काला चेहरा है ना वो सबके सामने आ गया है। ये इस इंसान को फील हो रहा है। डेफिनेटली आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, और जितना दिन ये नो कांटेक्ट का रिलेशन, आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन लंबी लंबी खिंच रही है ना, उतना ही इस इंसान को लग रहा है कि इस इंसान की शेम हो रही है, इस इंसान को अशेम्ड फील हो रहा है, इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है जैसे इनको रंगे हाथ पकड़ लिया गया। क्योंकि हमेशा से तो इन्होंने ये दिखाया कि ये आपके सोलमेट हैं, सामने से हमेशा ये माना कि आपको कभी छोड़ कर नहीं जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं पीछे कहीं बैक ऑफ द माइंड भी चल रहा था इस इंसान के कि ये इस इंसान को आपके लाइफ से अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन जनरेट होती है जिसमें इस इंसान को लगता है कि यार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, प्रॉब्लमेटिक कंडीशन हो सकती है, या इस इंसान को ये लगेगा कि ये इस इंसान को यहाँ पर इस रिलेशन से ज़्यादा किसी और जगह पर मनी मिल रही है, अबंडेंस मिल रही है, तो ये इंसान उस चीज़ को पाने के लिए, अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करने के लिए भाग जाएंगे। या ये भी इनको लगता था पास्ट में कि भाई अगर ये आपको छोड़कर गए, आपको छोड़कर नहीं गए, तो आप इनसे क्या कहेंगे, लीगली मैरिज के लिए बोलेंगे, आप इनको बोलेंगे यार लीगली मैरिज करो तुम मेरे साथ, तो मुझे कोई सॉलिड कमिटमेंट दो। तो भी इस इंसान को लगता था यार आपके ड्रामे हमेशा चलते रहेंगे। तो इस रिलेशनशिप से इस इंसान ने पास्ट में कर लिया है आपसे बैक, आपको छोड़कर चला गया है ये इंसान। लेकिन अभी की एनर्जी क्या है? अभी की एनर्जी है कि अभी भी उन्हीं चीज़ों को जकड़ अकड़ के बैठे हुए हैं। हालांकि आपसे दूर चले गए हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन दिमाग में अभी भी आप ही चल रहे हो। दिमाग बहुत चलता है इस इंसान का। इस दिमाग ने इस इंसान से रिलेशनशिप ख़राब करवा दिया। इसी दिमाग ने इस रिलेशनशिप में इस इंसान को रंगे हाथ आज पकड़वा भी दिया है। और आज यही दिमाग इस इंसान को अभी भी वो पास्ट की चीज़ें होल्ड करके रखने के लिए बोल रहा है। ग्रजेस होल्ड करके नहीं रखने की बात हो रही है यहाँ पे। इस इंसान ने पास्ट की मेमोरीज जो आपके साथ में अच्छे पल बिताए हैं ना,
उनको होल्ड में रखने की बात हो रही है, जिसकी वजह से ये इंसान मुझे आज दिन भर आपको बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे ढूंढते हुए नज़र आने वाले हैं। और कहीं ना कहीं ये मैनिफेस्टेशन करने वाले हैं ये पूरे दिन कि आपके साथ में इनका रिकन्सिलेशन हो जाए, इनके चरित्र पे, इनके जो इन्होंने आपके सामने अपना जो दो मुही चेहरा बनाया है उस पर से जो नकाब उतर रहा है वो नकाब उतरने से बच जाए, यानी आप अपनी तरफ से इस इंसान की तरफ कोई ऑफ़र लेकर बढ़ जाएं। मैं यहाँ ये देख पा रही हूँ। चलिए देख लेते हैं ब्रोकन मिरर्स को लेकर के डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन क्या सोच रहे हैं, और स्नूपिंग को लेकर के व्यूअर्स के पर्सन की सोच क्या है। पहले हम कार्ड्स निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद हम बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर है आपका 4 ऑफ वैंड्स एंड द किंग ऑफ सोर्ड। और यहाँ है आपका क्वीन ऑफ कप्स। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, प्लीज़ मुझे गाइड करें, शेम्ड को लेके व्यूअर्स के पर्सन की सोच क्या है। 6 ऑफ पेंटिकल्स। माइंड गेम्स को लेके व्यूअर्स के पर्सन क्या सोच रहे हैं। नाइट ऑफ वैंड्स। व्यूअर्स के पर्सन की क्या सोच है आज कॉम्प्रोमाइज़ को लेकर के। व्यूअर्स के पर्सन की और क्या सोच है। प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है व्यूअर्स। कंट्रोवर्सी को लेके व्यूअर्स के पर्सन की क्या सोच है। 2 ऑफ सोर्ड्स। और मैनिफेस्टेशन को लेके व्यूअर्स के पर्सन की क्या सोच है आज दिन भर। ओके 3 ऑफ वैंड्स। सोल कॉन्ट्रैक्ट को लेके व्यूअर्स के पर्सन की सोच क्या है। 10 ऑफ सॉर्ड्स। और स्टिल होल्डिंग ऑन फ्लावर्स को लेके व्यूअर्स के पर्सन की सोच क्या है। ओके 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर कार्ड है 8 ऑफ वैंड्स एंड द किंग ऑफ सोर्ड्स। तो व्यूअर्स नंबर 8 आपकी सिचुएशन से रेजोनेट कर सकता है, यानी कि अगस्त मंथ। तो यहाँ मैं देख पा रही हूँ इस पर्सन ने पास्ट में जो इनकी एनर्जी थी, एक ऐसी एनर्जी कि सबको मारने काटने वाली एनर्जी, यानी कि जो भी इनके टाइप से नहीं चलेगा इनके लाइफ में उसको ये अपनी लाइफ से निकाल कर बाहर कर देंगे। अपने आप को एक ऐसा इंसान समझना कि मैं अपनी लाइफ में हमेशा हमेशा जो भी करूँगा वो बहुत ही सही निर्णय होगा मेरा, यानी अपने आप को समझना एक मैच्योर इंसान, अपने सारे निर्णय को समझना कि मैं मैच्योरिटी से निर्णय करता हूँ, मेरे सामने पूरी दुनिया झुकेगी क्योंकि मेरे अंदर मैंने अपने आप को एक ऐसा ऑरा में दिखा रखा है लोगों को कि लोगों को समझ में आएगा कि मैं जो कर रहा हूँ मैं बहुत मैच्योर इंसान हूँ। इस इंसान ने पास्ट में आपके रास्ते के बीच में ऐसे बहुत सारे चीज़ें क्रिएट की जिसकी वजह से ये रिलेशन ख़त्म हो गया, यानी कि हो सकता है इस इंसान ने आपसे बात करने के सारे कम्युनिकेशन के सारे रास्ते कट किए हैं पास्ट में, लेकिन अब वही इंसान जिसने पास्ट में रिलेशनशिप में आपको पाने के यानी आप तक आने के सारे रास्तों के बीच में जो हर्डल क्रिएट किए, जो रास्ते ब्लॉकेज मचाए, अब वही इंसान जो अपने आप को बहुत समझदार समझता है, आज वही इंसान अपना मुंह छिपाता हुआ नज़र आ रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं, आपको कहीं दूर से ये इंसान स्टॉक करता है, आपके सोशल मीडिया अकाउंट को खंगालता है, देखता है, सोचता है, आप जो उसमें लिखते हो, बोलते हो, जो भी आप उसमें शो कर रहे हो ना, उसमें ये इंसान अपने आप को खोजता हुआ नज़र आता है। क्या ये मेरे लिए लिखा है? क्या अगर वो अच्छा है तो क्या आप उसे चिढ़ा रहे हो, यानी अगर आपने कुछ पॉजिटिव लिखा है तो क्या आप इस पर्सन को जेलस फील करा रहे हो, और अगर आपने कुछ ऐसा लिखा है जो सैड है तो क्या आप इस पर्सन के लिए सैड हो। अब ये पर्सन उसी चीज़ों को खंगोलते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वो जो कहते हैं ना प्यार का एक जो प्यारा सा दर्पण था, उस दर्पण को तोड़ दिया। उस दर्पण में जब अपने चेहरा देख रहे हैं तो इनको अपना चेहरा उस दर्पण में साफ साफ नज़र नहीं आ रहा है। ऐसा ही इनको आपके मन में अपना चेहरा अब साफ साफ नज़र नहीं आ रहा है, ना आपके जीवन में इनको अपना चेहरा साफ साफ नज़र आ रहा है, जिसको देख के इस इंसान के होश उड़े पड़े हैं। ये बिल्कुल परेशान हो गए हैं, इनको समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ गई वो पावर मेरी जिसमें मैं सब लोगों को अपने डोमिनेट करके रखता था। आज वो पावर कहाँ चली गई है। आज मेरा कोई भी हथियार काम क्यों नहीं कर रहा है। आज ये दूरी बना लेना आपको परेशान क्यों नहीं कर रहा है। आज मेरा साइलेंट हो जाना आपको परेशान क्यों नहीं कर रहा है। क्यों आप दौड़ भाग नहीं मचा रहे हो। क्यों आपको इस रिलेशनशिप के ख़राब होने से अब फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ये सारी चीज़ें ये इंसान इस वक्त मुझे सोचते हुए
नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड द क्वीन ऑफ कप्स। तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, नंबर 6 आपकी एनर्जी से रेजोनेट कर सकता है, यानी कि जून मंथ। देखो, इस इंसान को ये तो पता है कि आपका एक ऐसा ऑरा है कि आपके दरवाजे पे जो भी जाएगा वो खाली हाथ नहीं आएगा। आप सभी लोगों के लिए करते हो, ना सिर्फ आपने इस पर्सन के लिए चीज़ें की हैं, आपका ऑरा ही ऐसा है, आपका व्यक्तित्व ही ऐसा है कि आप सबके लिए करते हो। इसीलिए आपने इस पर्सन के लिए भी फाइनेंशियली हेल्प की है, जो भी है, ये लड़का है, लड़की है। आपने बिना देखे अपना वो वक्त इस इंसान को दिया है, जो वक्त आप अपने काम, करियर, पैसे को दे सकते थे, जो वक्त आप अपनी फैमिली को दे सकते थे, वो वक्त आपने इस इंसान को दिया है, अपना टाइम इन्वेस्ट किया है इस इंसान पर। लेकिन इस इंसान ने अब जब आपसे वो दूरी बना ली है, तब आपने भी अब अपनी ये काइंडनेस पर ना एक लगाम कस लिया, आपने कंट्रोल कस लिया है इस काइंडनेस पर। और आपका वो जो प्यार भरा, वो जो ऐसा व्यक्तित्व था कि आप अपना प्यार हमेशा इस इंसान के ऊपर उमड़ते रहता था, आपका प्यार जो आप इस इंसान के लिए हमेशा खड़े रहते थे एक टांग पर कि हाँ, ये इंसान कहीं से भी मुझे मिल जाए, कैसे भी मेरी लाइफ में ये बना रहे। जब आप इस एनर्जी से बाहर निकल गए हैं, तब इस इंसान को अपने ऊपर शर्म आ रही है, शर्म आ रही है सोच के कि मैंने उस इंसान के साथ गलत किया, जिस इंसान ने मेरे लिए इतना किया था, मेरे बारे में जो इंसान इतना सोचता था, तो जो मुझे इतना देता था जितना मैं उसके लिए करता भी नहीं था, यानी कि मेरे लिए जो गिवर का काम कर रहा था, जो मेरे लिए हमेशा हेल्पिंग हैंड की तरह से खड़ा था, मेरा दाहिना हाथ बन के खड़ा था, और ऊपर से मुझे इमोशनल सपोर्ट कर रहा था, मुझे इमोशनल फुलफिलमेंट दे रहा था, ऐसे इंसान से अगर मैंने दूरी बनाई है तो ये सच में मेरे लिए शर्म की बात है, गिल्ट की बात है, रिग्रेट की बात है। हाँ, ऐसा सोच रहा है ये इंसान इस वक्त, और यही सोच सोच के, यही आपका पुराना प्यार, यही आपका गिविंग नेचर इस इंसान को आपके साथ रिकंसाइलेशन करने के लिए बार बार बोलता है, हर बार बोलता है, इस इंसान को सोने नहीं देता है। ये रिकंसाइलेशन करने वाला जो थॉट है ना इस पर्सन का, ये इस इंसान को सोने नहीं देता है। देखिए, यहाँ पर राशि है, यहाँ पर कार्ड है प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड, और यहाँ पर है द नाइट ऑफ वैंड्स। तो देखिए, आप इसी तरह से कपल हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, और आपका है यहाँ पर है एरीज, लियो, सजिटेरियस। आप इस तरह से कपल हो सकते हैं। जब आपने भी हथियार उठा लिए, यानी अब आप इस इंसान की तरफ नहीं बढ़ रहे हो। क्यों नहीं बढ़ रहे हो? क्योंकि अब आप इस इंसान के माइंड गेम समझ चुके हो, आप इस इंसान को समझ चुके हो। ये कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, इनके दिमाग के घोड़े हमेशा तैयार रहते हैं, हमेशा तैनात रहते हैं कुछ एक्शन लेने के लिए। ये इंसान खुद खामोशी से बैठा होगा, लेकिन इस इंसान का दिमाग हमेशा तैयार रहता है, हमेशा इस इंसान को रेडी रहना होता है। इसके दिमाग में एक शतरंज चल रही होती है, एक दिमाग में एक अपनी लड़ाई चल रही होती है, कुछ ऐसे माइंड गेम्स जो, हालांकि इंसान इमेच्योर है, इसीलिए तो ये इंसान बार बार एक सच्चे इंसान को भी जो है टेस्ट करता रहता है। इस इंसान को हमेशा रहता है कि आप कितने लॉयल हैं, ये पता लगना चाहिए, आपको एनालाइज करना, आपकी ऊर्जा को पढ़ना, आपकी एनर्जी को पढ़ना। अब आप किस एनर्जी में, अब आप किस एनर्जी में, जब कल आप किस एनर्जी में थे, यानी आपके लूप होल खोजना और फिर उन पे काम करना और फिर उनसे अपना फ़ायदा उठा लेना, ये इस इंसान के माइंड गेम्स के हिस्सा रहा है पास्ट में। लेकिन जब आपने ये माइंड गेम समझ लिया ना, तो अब आपने इस इंसान को एनालाइज करना शुरू कर दिया है। अब आपने इन्हें इनके मोड़ पर ही छोड़ दिया, आपने इन्हें लेट गो कर दिया। वही इंसान, जो इंसान को आपने लेट गो किया, जो माइंड गेम्स खेलता था आपके साथ में, वही इंसान चाह रहा है कि जब आपने इस इंसान को लेट गो किया है, वही दिमाग के घोड़े अब दौड़ना जो है, वो रास्ता ही नहीं मिल रहा है। दिमाग के घोड़े तो आज भी दौड़ना चाह रहे हैं, आज भी पूछना चाह रहे हैं, भाई अब मैं क्या करूं, कैसे करूं, जैसे मैं पुरानी सी चीज़ों को फिर से पालूं। लेकिन अब उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा है ना उन दिमाग के घोड़ों को दौड़ने के लिए। तो वो दिमाग के घोड़े जो हैं वो तप रहे हैं अपने अंदर ही अंदर। ये इंसान तपता है, ये इंसान अपने अंदर एक जलन महसूस करता है, आपको खोने की जलन, आपका किसी और को पसंद कर लेने की जलन, आपका इग्नोर करने की जलन, ये सारी जलन इस इंसान को महसूस हो रही है। और ये एनर्जी आपकी जो इस तरह की एनर्जी है ना कि आओ या जाओ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब मैं अपने तरीके से, मैं भी अपने घर की महारानी, अपनी ज़िंदगी की महारानी हूँ, ये एनर्जी इस इंसान को बहुत परेशान कर रही है। तो ये इंसान चाह रहा है कि आपके साथ फिर से कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, फिर से आ जाए आपकी ज़िंदगी में, फिर से कुछ ऐसा हो जाए कि जिससे इस रिश्ते में कुछ पॉजिटिव आउटकम मिल जाए, यानी ये रिश्ता इस इंसान को मिल जाए, ताकि ये इंसान बाद में आराम से बैठ कर के ये रियलाइज़ करे
कि हाँ अब मुझे क्या करना है, कैसे जीतना है। लेकिन फ़िलहाल तो आपकी जीत मुझे यहाँ पक्की नज़र आ रही है, क्योंकि ये इंसान का दिमाग अब काम करना बंद कर चुका है। यहाँ कार्ड है 3 ऑफ वैंड्स का और यहाँ पर है 2 ऑफ सोर्ड्स का। तो राशि यहाँ पर आ जाती हैं 3 ऑफ वैंड्स के लिए राशि यहाँ आ जाती है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, और 2 ऑफ सोर्ड्स के लिए राशि आती है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। दूरियाँ हैं बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में। ये दूरियां इस इंसान को जीने नहीं दे रही हैं। हालांकि थर्ड पार्टी इन्होंने क्रिएट की, हालांकि डिसीज़न इन्होंने नहीं लिए, इन्होंने अपने दिल और दिमाग के बीच में हमेशा एक जंग रखी, क्योंकि इस इंसान को हमेशा से अपने काम से, अपने करियर से प्यार था। क्योंकि हमेशा ये इंसान अब एक लॉजिक लगा के चलते हैं अपनी ज़िंदगी में कि 2 और 2 4 ही हो सकते हैं, 2 और 2 22 कभी नहीं हो सकते। इन्होंने वही अपने उस लॉजिकली माइंड के चलते, अपने उस इमेच्योर माइंड के चलते, यानी डिसीजन मेकिंग ना करने के चलते, थर्ड पार्टी के कहने में आकर के कुछ ब्लैक नेगेटिविटी के भी हो सकता है कुछ लोगों के केस में कि ब्लैक नेगेटिविटी भी हो, काला जादू भी हो सकता है, ब्लैक मैजिक भी हो सकता है। तो उन सब चीज़ों के चलते जो इस इंसान ने कंट्रोवर्सी क्रिएट की है ना आपके साथ में, जो आप लोगों के साथ में लड़ाई झगड़े क्रिएट कर दिए हैं, जो भी आपके बीच में जो झूठ इन्होंने परोस दिया है, वो झूठ अब इस इंसान को जीने नहीं दे रहा है। वो इस इंसान के ऊपर इसका कर्मा बन के जो है वो बरस रहा है। ये इंसान हालांकि सोच के गए यहाँ से, ये इंसान अभी भी ये सोच के खड़े हैं कि कहीं ना कहीं से आपकी तरफ से कॉल मैसेज आ जाएगा। ये इंसान अभी भी थर्ड पार्टी को पूरी तरह से नहीं छोड़ पाया, अभी भी थर्ड पार्टी को पकड़े हुए हैं। थर्ड पार्टी काम, करियर, पैसा मुझे लग रहा है। तो अभी भी ये इंसान चाहता तो है अपनी लाइफ में ग्रोथ होना, अभी भी चाहता है ये इंसान इसके लाइफ में मनी आ जाए, अभी भी चाहता है ये इंसान। लेकिन दूसरी तरफ ये इंसान आपका भी वेटिंग जोन में वेट कर रहा है, अभी भी खड़ा हुआ है, ये इंसान एक्शन नहीं ले रहा है। हालांकि इसको पता है कि अब आपको पता चल चुका है ये इंसान कभी टाइम पे डिसीज़न नहीं लेगा। ये इंसान हमेशा मुझसे कुछ ऐसा है जो छुपा के रखेगा, क्योंकि इस इंसान का खुद का विज़न क्लियर नहीं है। खुद को इस इंसान को नहीं पता कि इसे आखिर चाहिए क्या। क्योंकि अगर पता होता तो जब इन्हें अपने लाइफ में सिर्फ मनी अबंडेंस चाहिए थी तो ये आपकी लाइफ में आए नहीं होते प्यार लेने के लिए। और अगर आपकी लाइफ से इन्हें प्यार मिल गया था तो ये आपकी लाइफ से गए नहीं होते और चीज़ों की तरफ में। लेकिन थर्ड पार्टी भी इनको रखनी है। तो ये सारी चीज़ें जब इंसान को खुद ही क्लियर नहीं है तो ये आपको क्या क्लियर करेंगे। तो जब इनको ऐसा समझ में आ रहा है कि अब आपको पता चल चुका है कि इनको खुद में ही क्लैरिटी नहीं है ना, तो इस इंसान को समझ में आ रहा है कि इनका ड्रामा अब सबके सामने ओपन हो चुका है, सबको पता चल चुका है ये कितने बड़े जो है वो ड्रामा क्रिएटर हैं, ये कितना बड़ा ड्रामा क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे राशि है 10 ऑफ सॉर्ड्स की, यानी कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर क्या है कि जब सोल कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, और वो सोल कॉन्ट्रैक्ट कैसे तोड़ा, पीड़ा दी आपको, मरने के बराबर का दर्द दिया आपको। ऐसे ही नहीं टूटते हैं दोस्तों सोल कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि जब आप अपनी तरफ से सही थे और ये इंसान अपनी तरफ से गलत था, तो इस इंसान ने जो आपको जब पेन दिया ना, इतना अथाह पेन दिया कि आपके पास कोई रास्ता ही नहीं बचा कि इस इंसान को छोड़कर अब आगे बढ़ें या मर ही जाएं। ऐसा एक दो राह पे लाकर जब आपको खड़ा किया है ना इस इंसान ने, आपके इमोशंस को साइडलाइन करके आपके इमोशंस बहते रहे, लेकिन इस इंसान ने आपकी एक नहीं सुनी है। इस इंसान ने आपको पास्ट में पूरी तरह से मौत के मुंह छोड़कर, ये इंसान इस सोल कॉन्ट्रैक्ट को जब तोड़कर आगे बढ़ गए हैं, तब आज इस इंसान को दिखाई दे रहा है कि आपने इस इंसान के पीछे कितना वक्त दिया, आपने इस इंसान के टॉक्सिक बिहेवियर को कितना ज़्यादा आपने इस टॉक्सिक बिहेवियर में अपने आप को एडजस्ट किया। क्योंकि आप एडजस्ट कर सकते थे, आप प्यार में थे, इसलिए आपने एडजस्ट किया। हो सकता है आपसे पैसे मांगे गए, आपके साथ हेल्थ इश्यूज़ भी क्रिएट हो गए, आपका पैसा लेके ये इंसान चले गए, आपको ऐसी हालत में छोड़ गए जहाँ आप बीमार रह गए। एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें आप सिर्फ रोए हो, पास्ट में ना सिर्फ आप रोए हो, गिड़गिड़ाए हो, परेशान रहे हो, हर दिन आपने सुकून की उम्मीद लगाई है, लेकिन किसी भी दिन आपको सुकून नहीं दिया है इस इंसान ने। ऐसे टूटा है ये सोल कॉन्ट्रैक्ट। और जब ये सोल कॉन्ट्रैक्ट टूट गया है तो भाई, जब कांच टूटता है तो उसकी किर्च किर्च जगह जगह जो है वो बिखर जाती है।
तो जब वो किर्च बिखरी है तो वो किर्च इस इंसान के पैरों में भी लगी है जा कर के, जिसकी वजह से ये इंसान अभी भी उस पास्ट में जो आपके साथ जो लम्हे बिताए, जो प्यारे लम्हे, सच्चे लम्हे थे, जिसमें आप इमोशनली बिल्कुल खाली हो गए इस इंसान के लिए, आपने सारे इमोशंस इस इंसान को दे दिए। जहाँ पास्ट में आपने इनके टॉक्सिक बिहेवियर को जैसे तैसे कैसे भी करके आपने इस इंसान के साथ निभाया, इनके अब्यूजिंग बिहेवियर को, इनके गुस्सैल बिहेवियर को आपने जिस किसी भी तरह से निभाया होगा ना पास्ट में, वो ये इंसान याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। नंबर 5, नंबर 10, यानी कि मई मंथ और अक्टूबर मंथ आपकी सिचुएशन से रेजोनेट कर सकता है दोस्तों। हम एंजल्स के कुछ गाइडिंग मैसेजेस ले लेते हैं। एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, अब आपकी लाइफ में आपके रिलेशन में क्या होने वाला है, देख लेते हैं हम। एंजल्स के कुछ मैसेजेस ले लेते हैं, एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। दे आर समथिंग बेटर, बिग हैप्पी चेंजेस। ये कार्ड अपने आप अनफोल्ड हो गया। लिसन टू योर इंट्यूशन, इफ यू बिलीव, अबंडेंस। एक कार्ड और लेंगे हम, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। देखिए कितने प्यारे कार्ड आए हैं और हर कार्ड को दूसरा कार्ड जो है वो क्लैरिफाई करता हुआ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं, रिश्ते में अगर आप ये सोच रहे हैं कि अब क्या होने वाला है, तो वो ये कह रहे हैं कि कुछ बेहतर होने वाला है, कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी आपने उम्मीद नहीं लगाई है, लेकिन आपको इसके लिए बिलीव करना होगा। यानी कि जब सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं ना, तभी वहाँ से एक नई चीज़ शुरू होती है। जब आपकी नज़र में चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं तब ब्रह्मांड की नज़र में चीज़ें शुरू होती हैं। तो अगर आप ईश्वर पे बिलीव करेंगे, आप नेगेटिविटी को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, आप उम्मीद लगा कर रखेंगे ना दोस्तों, तो डेफिनेटली कुछ है ऐसा जो बेहतर है आपके रिश्ते में होने वाला है। दूसरा कार्ड यहाँ कहता है कि बहुत हैप्पी चेंजेस आपके लाइफ में आ रहे हैं जो आपको खुश कर देंगे। यानी कि मैं ये भी देख पा रही हूँ, हम ऐसा भी कह सकते हैं कि 2025 आपके लिए बहुत ज़्यादा अबेंडेंस रहने वाला है, अबेंडेंट रहने वाला है। आपकी ज़िंदगी में अबेंडेंस आप देखेंगे, आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी। यानी कि आपको लव भी मिलेगा, डिवाइन लव भी मिलेगा, स्पिरिचुअलिटी भी आपके लाइफ में आ रही है, आपको हेल्पिंग हैंड्स भी दिए जाएंगे ईश्वर की तरफ से, आपको आपके करियर में भी ग्रोथ देखने मिलेगी। तो ये चीज़ें आपको देखने मिलने वाली हैं। और इसके अलावा अगर आपको अभी भी लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके जवाब आपको नहीं मिले हैं, तो डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं, लिसन टू योर इंट्यूशन। आपको अपनी इंट्यूशन की सुनने की ज़रूरत है। और इंट्यूशन अगर आपको ऐसे गाइड नहीं कर रही है, यानी कि अगर आपको इंट्यूटिवली कुछ भी फील नहीं हो रहा है, तो आप मेडिटेशंस करिए, आप 15 मिनट प्राणायाम करिए, आप मंत्र चैंटिंग करिए, भजन गाइए, आप अपने आप को भजन में एकदम रमा दीजिए। कमरा बंद करिए, भजन चलाइए, जिस किसी प्रभु को, जिन किन्हीं को आप मानते हैं उनके भजन चलाइए, उनमें रम जाइए। थोड़ा सा अपनी बॉडी को भी प्रभु को सौंप दीजिए। यानी कि आप नाच भी सकते हैं, क्योंकि आपको कोई वहाँ देख नहीं रहा है, तो कोई शर्माने जैसा कुछ भी नहीं है। प्रभु के धुन में आप रम जाइए। जब आप प्रभु के धुन में रमेंगे ना, तो आपके आसपास एक ऐसी एनर्जी अट्रैक्ट हो जाएगी जो आपको अबेंडेंस देगी। आप जो कह देंगे अपने लाइफ में वो हो जाएगा। ये चीज़ें आप मान कर देखिए, ये चीज़ें वर्क करती हैं। इंट्यूशन हाई हो जाते हैं ईश्वर के साथ जुड़ने पर। तो गाइस, ये आपको करके देखना चाहिए और यही आपके लिए गाइडेंस भी आई है। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप रीडिंग आपकी सिचुएशन से रेजोनेट की होगी। जितना रीडिंग आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करे उतना रखें, बाकी का जाने दें। मैं ऐसी रीडिंग लेकर आती रहूँगी। मेरी नेक्स्ट रीडिंग का वेट करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, मेरी नेक्स्ट रीडिंग का वेट करें। टिल देन बाय बाय।